मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन ही ससुराल चला गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उनसे वहम की बातें को न मानने की बात कही। इसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी में यात्रा शुरू कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को बहुत ही तेज प्यास लगी, तो साहूकार उसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह कहीं से जल लेकर वापस आया, तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ले आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? साहूकार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने के लिए तो मैं ही गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा, समझे? दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंच गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाए। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। फिर आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव की प्रकोप से हो रहा है, समझे? साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को बहुत सम्मान पूर्वक से विदा कर दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में नरसिंह मेहता का नाम जरूर लिया जाता है। नरसिंह जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। इस कथा के अनुसार नरसिंह जी अपना सब कुछ दान करने के बाद जब साधु संतों के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात कुछ याचकों से हुई। वे उनसे धन, भोजन और जीवन के लिए जरूरी चीजें मांगने लगे। चूंकि भक्त नरसिंह अपना सब कुछ दान कर चुके थे, इसलिए वे धन देने में समर्थ नहीं थे। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। वे एक साहूकार के पास गए और अपनी मूंछ का एक बाल उनके पास गिरवी रख आए। उस जमाने में मूंछ के बाल को भी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। साहूकार ने उन्हें मूंछ के बाल के बदले कर्ज दे दिया। नरसिंह जी ने वह पूरा धन याचकों के दे दिया। इस घटना को जब एक व्यक्ति ने देखा तो उसे लालच हो गया। वह भी अपने तरीके से धन पाना चाहता था। मौका देकर वह उसी साहूकार के पास गया और बोला, मुझे भी मूंछ के बाल के बदले उतना ही धन दे दीजिए जितना कि आपने नरसिंह को दिया था।
साहूकार ने सहमति जता दी। उसने मूंछ का बाल मांगा। व्यक्ति ने मूंछ का बाल दे दिया, लेकिन साहूकार संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यह बाल सीधा नहीं है, इसमें अमुक कमी है, कोई दूसरा दीजिए। धन के लोभ में वह व्यक्ति मूंछ के बाल उखाड़ उखाड़ कर देता रहा और साहूकार कमियां निकालता रहा। आखिर उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे मूंछ का बाल तोड़ने में जो दर्द हो रहा है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। साहूकार ने कहा, मित्र, तुम्हारी मूंछ का बाल इस योग ही नहीं है कि मैं उसे गिरवी रखकर एक फूटी कौड़ी दे दूं। मैंने नरसी को भी इसी तरह परखा था, परंतु उसने अपनी तकलीफ की परवाह नहीं की। उसके लिए तो याचकों का अभाव ही सबसे बड़ा दर्द था, इसलिए मैंने उसके मूंछ के बाल के बदले धन दे दिया। जिसमें दीन दुखी के लिए इतना समर्पण हो, उसे मानव ही नहीं बल्कि ईश्वर भी इनकार नहीं कर सकते। समझे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यंत मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया कि रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा जानते ही नहीं थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया, रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक जवान रहेगा और उसकी इच्छा पूर्ति कर सकेगा। रानी ने सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा, यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वो फल देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ है। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब राजा भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग जग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि के गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। देवी पुराण के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं किया। यज्ञ के बारे में जानकर सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों एक ही समान के हैं। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही तुम्हारे पिता यह महायज्ञ करवा रहे हैं। यदि ससुराल में अपमान होता है तो वहां जाना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती बोली, महादेव आप वहां जाएं या न जाएं, लेकिन मैं वहां अवश्य जाऊंगी। पिता के घर में महायज्ञ का महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। देवी सती के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुबुद्धि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य करने पर दूसरे पर दोष लगाता है। अब मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने से नहीं रुक सकती हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मुझे क्या। मेरी आज्ञा का प्रतीक्षा क्यों कर रही हो, जाओ समझो। जब महादेव ने यह बात कही तो सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की और अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। यह सोचकर देवी सती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध में फड़फड़ाते हुए ओठ वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर महादेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक युक्त मुख वाली भगवती ने अचानक उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव भयभीत हो गए। बड़ी कठिनाइयों से अपनी आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती की इस भयानक रूप को देखा। देवी भगवती के इस भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव भय के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को दौड़ते हुए देखकर देवी सती ने कहा, डरो मत, डरो मत। इस शब्द को सुनकर शिव अत्यंत डर के मारे वहां से एक क्षण भी नहीं रुके और बहुत तेजी से भागने लगे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयभीत देखकर देवी भगवती अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई। महादेव जिस ओर भी भागते उस दिशा में वे भयंकर रूप वाली भगवती को देखते थे। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवती काली को देखा। तब उन्होंने कहा, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई। तब देवी काली बोली, क्या अपने सामने स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? यह जो अलग अलग दिशा में स्थित है ये मेरे ही तो रूप हैं। इनके नाम काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छीन माता, बंगला मुखी, त्रिपुरी सुंदरी, धूमावती और मंतंगी है। देवी के ये वचन सुनकर शिव जी बोले, मैं आपको पूर्ण तरह से जान गया हूँ। मैं आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा उस पर आप क्षमा करें। ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने महादेव से कहा कि यदि मेरे पिता दक्ष की यज्ञ में आपका अपमान हुआ है तो मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। उसके बाद ऐसा कहकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। सतव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन की एक ही इच्छा थी जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां कैसे जाना है यह सतव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकले थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थित में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने
उनके परिवार की सहायता की और उनकी देख-रेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे, तो उन्हें परिवार वाले ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे। शुक्रिया के रूप में राजा ने विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आज्ञा दी कि मांगो, क्या मांगते हो। तब राजा बोले कि वे स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। तो क्या ऋषि विश्वामित्र अपनी शक्तियों का सहारा लेकर उनके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग बना सकते हैं? अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्दी एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग लोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्ग लोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर ढकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन कर दिए। देवताओं को इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्गलोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाल ही लिया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दे दिया। यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी एवं असली स्वर्गलोक के मध्य में स्थित होगा, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बेहद प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरा हुआ था। उन्हें यह बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के जोर से यह नया स्वर्गलोक डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ गिरेगा। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के लिए ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण कर दिया। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण कर दिया, जिससे उसमें सहारा मिल सके। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचा लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना ही इधर का उधर और न ही उधर का इधर, यानी कि एक ही ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। भारत के मंदिरों के बारे में यही कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।